आज बात करेंगे हम मार्क्स के धर्म, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद पर क्या विचार हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया मार्क्सिज्म पर, उन सब वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के धर्म पर क्या विचार हैं, फिर बाद में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धर्म को कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम की तरह होता है। और कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विद्वान है। ये भौतिक पदार्थों में विश्वास करते हैं और जो उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसमें धर्म जैसे जो प्रत्ययवादी विचार, आदर्शवादी विचार, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। और इसी कारण उन्होंने हेगल से जो द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी, जो प्रत्यय पर आधारित थी, विचारों पर आधारित थी, उन सब को हटाकर इन्होंने भौतिक तत्वों पर आधारित एक नई विचार, एक नए सिद्धांत सामने लाया हमारे सामने, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और उसमें उन्होंने प्रत्ययवादी से विचारों को स्थान नहीं दिया, यानी हेगल की बात को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। तो मार्क्स ने धर्म को जनता के शोषण का साधन बताया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जनता का शोषण किया जाता है धर्म के माध्यम से। देखो कैसे, कि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो ये आज की दशा है, जो लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे शोषण हो रहा है, लूट मची पड़ी है, धर्म के नाम पे जो जिहाद का नारा देकर युद्ध कर रहे हैं लोग, तो इन सब की जो वर्तमान की जो सीमा है, शोचनीय दशा है, इन सब के लिए ना बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जनता का अफीम है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के बजाय जनता जो है ना पतन के मार्ग पर चलने लग जाती है। यानी कि जो धर्म रूपी अफीम है, इसको लेने के बाद या इसका अनुसरण करने के बाद जनता विकास नहीं करेगी, बल्कि पतन के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देगी। कार्ल मार्क्स का निष्कर्ष है कि धर्म शोषक वर्ग के हाथ में शोषित वर्ग के शोषण का घातक हथियार है। यानी कि जो शोषक वर्ग होता है, या फिर कार्ल मार्क्स तो पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग, यानी कि पूंजीपति वर्ग, उनके हाथों में जो धर्म होता है, धर्म के माध्यम से शोषित वर्गों का शोषण करते हैं। कहते हैं कि आपका धर्म यही है, कि मजदूरों का धर्म ये है, मालिक का धर्म ये है, तो आप इन सब अपने धर्म को फॉलो कीजिए। तो इन सब धर्मों के माध्यम से जो शोषक वर्ग, शोषित वर्ग का शोषण किया करता है धर्म के माध्यम से। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। कार्ल मार्क्स ने बात कही थी कि ईश्वर को, मनुष्य ने ईश्वर को नहीं बनाया, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। कार्ल मार्क्स तो बात करते हैं कि जो सभी धर्मों में ईश्वर को सृष्टि का निर्माता, पालक आदि माना गया है, सभी धर्मों में। लेकिन कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विद्वान है और सृष्टि का परम तत्व भौतिक पदार्थ को ही, जो पदार्थ होता है भौतिक, उन्हीं को मानता है। वो ईश्वर, धर्म, इन सब को नहीं मानता है सृष्टि का पालक, निर्माता। वो सिर्फ और सिर्फ कहता है कि सृष्टि का विकास हो रहा है, ये सृष्टि बनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करे तो सिर्फ पदार्थों से करिए, तत्व, ठीक है। उसका मत है कि सृष्टि में ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सृष्टि में ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। उसका दावा है कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। यानी कि हम लोगों ने ईश्वर को बनाया है, हम लोगों ने धर्म को बनाया है, हमको भगवान ने नहीं बनाया। कार्ल मार्क्स यही कह रहे हैं। मनुष्य एवं उसकी चेतना की उत्पत्ति पदार्थवीय मानव अपने अज्ञानवश ईश्वर की कल्पना को जन्म देता है। यानी कि हम लोगों ने ही अज्ञानतावश ईश्वर को जन्म दिया है ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर सके। दूसरा है कि धर्म एक हानिकारक संस्था है। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि धर्म एक हानिकारक संस्था है। देखो कहते हैं, मार्क्स जो होता है वो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि धर्म मानव जीवन को नैतिक मूल्य सिखाता है। जैसे धर्म कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि धर्म हमें नैतिकता सिखाता है, धर्म हमें सद्गुणी बनाता है, जिससे शांति प्राप्त होती है, धर्म व्यक्ति को कष्ट सहन करने की शक्ति देता है, ये सब कहते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने धर्म किस पक्ष का विरोध करते हुए क्या कहा है कि धर्म शोषित एवं पीड़ित वर्ग के लिए अत्यंत हानिकारक संस्था है। उसकी नज़र में धर्म शिक्षक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग के विरुद्ध एक सुनियोजित षड्यंत्र है। धर्म की रचना शोषक वर्ग के जुल्मों को छुपाने के लिए की गई है। यानी कि एक वर्ग होता है बुद्धिजीवी, वो धर्म के माध्यम से लोगों का शोषण करता है, और फिर धर्म जो उन सब को छुपाने के लिए बनाया गया है कि आप लोगों का ये धर्म है, ये शोषण नहीं है आप लोगों का, आप लोग यही काम करो। धर्म यही कहता है कि जैसे अपने इंडिया में 4 वर्ण व्यवस्था हैं, प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कार्य होते हैं,
तो जैसे शूद्रों का कार्य है, निम्न कार्य है, निम्न जाति के हैं, तो इन्हें धर्म के नाम पर इनका शोषण हो रहा है। तो ये जो लोग, कार्ल मार्क्स यही कह रहे हैं कि धर्म की रचना शोषक वर्ग के जुल्मों को छुपाने के लिए की गई है। धर्म सद्गुणों को निरपेक्ष एवं शाश्वत नैतिकता के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, धर्म सद्गुणों को निरपेक्ष एवं शाश्वत नैतिकता में प्रस्तुत करता है, जबकि नैतिकता सदैव ही वर्ग सापेक्ष होती है। धर्म नर्मता, अहिंसा एवं प्रायश्चित जैसे मूल्य पर बल देता है और शोषित वर्गों को सब कुछ सहन करने की शिक्षा देता है। देखो धर्म क्या है, जैसे शोषित वर्ग को सब कुछ सहन करने की शिक्षा देता है, यानी कि कष्ट वगैरह आप धर्म के नाम पर, जहाँ धर्म का नाम होगा आस्था आएगी, आस्था आएगा अंधविश्वास। तो भैया वस्तुतः ऐसे सभी गुण शोषित वर्ग को अन्याय एवं अत्याचार सहन करने का अभ्यस्त बनाते हैं। तो जो इसे जो धर्म होता है ये सब क्या करते हैं, शोषित वर्ग को अन्याय एवं अत्याचार सहन करने के काबिल बनाते हैं और उसकी चेतना को कुंठित करते हैं। इस तरह कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की गोली कहता है। धर्म से प्राप्त शांति मात्र एक भ्रम और धोखा है। धर्म विहीन समाज की स्थापना का पक्ष है। देखो कार्ल मार्क्स तो नो मनी नो स्टेट नो क्लास, तो कार्ल मार्क्स तो कहता है कि धर्म विहीन ही समाज होना चाहिए और इसी की स्थापना होनी चाहिए। तो जब कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब साम्यवादी समाज की स्थापना होगी तो यह समाज केवल वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन ही नहीं होगा, यह धर्म विहीन समाज भी होगा। कह रहा है कि भाई यहाँ पे ना कोई क्लास भी नहीं होगी, ना कोई स्टेट, ना कोई मनी, इसके अलावा यहाँ धर्म भी नहीं होगा, ये धर्म विहीन भी होगा। स्पष्ट है कि कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विद्वान होते हुए अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में धर्म जैसे प्रत्ययवादी विचार के लिए कोई स्थान नहीं रखता है। इस प्रकार अपने विचारों के द्वारा कार्ल मार्क्स ने धर्म एवं उसकी उपयोगिता या महत्व का खंडन किया है। कार्ल मार्क्स इन सबको नहीं मानता, ना ईश्वर को मानता है, ना धर्म को मानता है। कार्ल मार्क्स एक नास्तिक विचार वाले हैं। वो कहते हैं कि ये सब आडंबर है, ये सब, इन सब के माध्यम से गुलामी होती है सिर्फ और सिर्फ लोग। और कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि लोगों को किसी के लिए पहली आवश्यकता है धर्म का अंत। ओके, अब बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स के प्रजातंत्र डेमोक्रेसी पर क्या विचार हैं। तो कार्ल मार्क्स जैसे धर्म की आलोचना करते हैं उसी प्रकार प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद की भी आलोचना करते हैं। तो प्रजातंत्र प्रणाली को कार्ल मार्क्स ने धनियों की संस्था कहता है कि ये जो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी ये पूंजीपतियों की संस्था है, ये पूंजीपतियों को प्रोटेक्ट करती है और गरीब मजदूर या फिर सर्वहारा वर्ग होता है उन सब का ये शोषण करता है। तो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर श्रमिकों के जो प्रजातंत्र प्रणाली, यहाँ पर श्रमिकों के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती है। अतः प्रजातंत्र संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। और बात करते हैं कार्ल मार्क्स के राष्ट्रवाद या राष्ट्र पर क्या विचार हैं। तो कार्ल मार्क्स राष्ट्रवाद को भी अस्वीकार करता है और उनका विश्वास है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। और यही कारण उन्होंने एक नारा दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। आप लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, कोई ठिकाना नहीं होता है, पूरे विश्व के मजदूर एक होते हैं। और उन्होंने क्रांति लाने के लिए एक नारा दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है इन बेड़ियों के सिवाय और पाने के लिए पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, ये नारा लगाया था। जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण, देखो जैसे मान लो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, शोषण समाप्त हो जाएगा एक दूसरे का, है ना, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगी, तो भैया फिर राष्ट्र, भाई आपको पता है स्टेट जो होता है वो हमारे द्वारा, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग विभेद के द्वारा बनाया गया है। यानी कि दो वर्ग थे तो इन दोनों वर्गों के आपसी हितों में टकराव हुआ और एक राष्ट्र या स्टेट आप कहते हो, वर्ग स्टेट जिसे हम कहते हैं, तो उसका निर्माण हुआ राष्ट्र का। और वो राष्ट्र कार्ल मार्क्स के अनुसार कि वो जो राष्ट्र होता है वो पूंजीपतियों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं जब कोई क्लास ही नहीं होगी, जब किसी का शोषण ही नहीं होगा, तो फिर राष्ट्र का क्या मतलब। तो जो राष्ट्र स्टेट अपने आप स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही वीडियो, आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।